कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ट्रीटमेंट के बारे में। इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन जो होती है, अगर मान लो किसी को एमआई का अटैक आता है, जिसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं, तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन क्या कहते हैं इमरजेंसी या फिर आईसीयू में दी जाती है। इसकी ट्रिक होती है मोना बेस करके रखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन में दी जाएगी। तो पहले जानते हैं एमआई होता क्या है, ठीक है, जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ये आपका हार्ट है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी आपको। यहाँ से हमारा क्या कहते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया, नीचे इंफीरियर वेना केवा से आया, सुपीरियर वेना केवा से आया, उसके बाद आपका एट्रियम में गया, राइट में गया, उसके बाद आपसे फिर ये कहते हैं दूसरे वेंट्रिकल में गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आपके लंग्स में जाता है और लंग्स में डिऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कन्वर्टेड टू ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद आपके क्या कहते हैं राइट आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके ओटा से आपकी बॉडी में जाता है। अब क्या होता है कि ना यहाँ पर से भी कुछ वेसल्स होती हैं जो आपकी हार्ट की मसल्स को भी क्या कहते हैं सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि हार्ट भी क्या कहते हैं उसकी एक मसल से बना हुआ है, तो उसको भी क्या कहते हैं अपनी डेली लाइफ उसके लिए क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर मान लो इसको क्या होता है कभी मान लो किसी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, आपकी खून की नलियाँ में ब्लॉकेज आ गई है, तो उससे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे भी बोलते हैं हम ना, तो अगर मान लो इस ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ थ्रोम्बोसिस हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ अगर मान लो कुछ अटक जाए, तो उससे क्या होगा, क्लॉट बन जाए, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर की जो मसल्स होगी जहाँ पर के मान लो ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्लॉट कुछ मान लो फंस गया यहाँ पर को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आगे की जो हार्ट की मसल्स है वो क्या कहते हैं डैमेज हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इसे क्या कहते हैं एमआई का अटैक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कि बहुत सारी पूरी मसल्स आपकी डैमेज हो सकती है। तो इससे क्या होगा, जब हार्ट की मसल्स में क्या कहते हैं ब्लड नहीं जाएगा, तो हार्ट की मसल सीधे कॉन्ट्रेक्शन सही से कर नहीं पाएगी, कॉन्ट्रेक्शन सही नहीं कर पाएगी, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड है हमारी बॉडी में सही से क्या कहते हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जिससे क्या होगा हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा, ठीक है, हमारे ऑर्गन डाइज होने लगेंगे, जैसे इंसान क्या कहते हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हमसे याद कैसे करते हैं, मोना बेस करके याद रखते हैं, ठीक है। तो पहला एम से क्या होता है, मॉर्फिन होता है। क्या होता है, मॉर्फिन, ठीक है। पहले हम क्या देंगे, उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब मसल्स डैमेज होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसे रिलीव करने के लिए हम मॉर्फिन का कहते हैं इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उसे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन इसलिए देते हैं क्योंकि देखो क्या कहते हैं, आपकी हार्ट की मसल डैमेज हो गई है, तो वहाँ पर ओटी की सप्लाई क्या कहते हैं कम हो गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उसे नेबुलाइजर लगाएंगे। उसके बाद एन से होता है नाइट्रेट्स होता है। क्या होता है, नाइट्रेट्स। अब जो नाइट्रेट्स मेडिसिन होती है क्या करती है, वैसोडाइलेशन करती है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी ब्लड वेसल्स है, तो उसे क्या करेंगे, चौड़ा कर देंगे ऐसे करके, तो इनसे बोलते हैं नाइट्रेट्स में, जैसे नाइट्रोग्लिसिन आता है, ठीक है, तो वो हम इसमें मेडिसिन देते हैं, नाइट्रेट्स मेडिसिन देते हैं। अब क्या आता है, ए से आता है, ए से आता है एंटी प्लेटलेट मेडिसिन। कौन सी, एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन, ठीक है। तो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन ऐसी होती है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, तो ब्लड की वेसल्स में क्या कहते हैं, अगर मान लो आपको क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, मानना पर बहुत सारा प्लाक जम गया, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी प्लेटलेट्स क्या होती हैं यहाँ पर जमने लग जाती है, जमने की वजह से क्या होता है यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होने जाता है। तो ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देते हैं, क्योंकि देखो ना हमारे क्या है, देखो जैसे मान लो आपकी एक क्या कहते हैं आर्टरी यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये इस हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब वहाँ पर क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस माने किसी को हुआ, ठीक है, उसके क्लॉट बनना था, तो क्लॉट बनता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर को प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होने लग जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉकेज और ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देते हैं। इसमें आती है आपकी एस्पिरिन आती है, आपकी एक इसमें आती है एस्पिरिन आती है, और इसके आता है क्लोपिडोग्रेल आता है, ठीक है, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। ये दो मेडिसिन होती हैं, और इसके अलावा बहुत और भी मेडिसिन होती है, लेकिन मेनली एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। ए से एंटीप्लेटलेट मेडिसिन हो गया। अब बी से कौन सी मेडिसिन आती है, बी से हम देते हैं एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव, क्या कहते हैं उसका ड्रग्स का एक क्लास होता है। तो उसमें कौन सी मेडिसिन देती है, ऐसी मेडिसिन होती है जिसके पीछे लॉल लगा होता है। क्या लगा होता है, लॉल, जैसे एटिनोलॉल, क्या, एटिनोलॉल, ठीक है, एटिनो LOL। तो ऐसी मेडिसिन जिसके पीछे लॉल लगा होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो जैसे मेटाप्रोलोल हो गया, एडनोलॉल हो गया, ऐसी मेडिसिन क्या कहते हैं वहाँ पर दी जाएगी, बीटा ब्लॉकर्स में दी जाएगी, ठीक है। अब हमारे ए से आता है, क्या आता है, हमारा एसिमिटर्स आता है। क्या आता है, एसिमिटर्स, ये भी क्या कहते हैं एक क्लास होता है, ठीक है, मेडिसिन का, ड्रग्स का क्लास होता है।
तो एस इनहिबिटर्स क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में दिया जाता है। और बीटा ब्लॉकर में क्या कहता है, ये जो क्लास होते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर क्लास होता है, एंटी एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। तो एस इनहिबिटर भी क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब मान लो किसी को अगर हार्ट अटैक आया होता है तो उसमें क्या होता है, इंसान को पहले से क्या कहते हैं, उसका बीपी बढ़ा होता है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन पहले से खा भी रहा होगा या भी नहीं भी खा रहा होगा, ठीक है। तो उसका बीपी पहले से बढ़ा रहता है, तो उसे बीपी को कम करने के लिए हम दो क्लास देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं और दूसरा क्या देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं। तो एस इनहिबिटर्स में कौन सी मेडिसिन आती है, ऐसी मेडिसिन आती है जिनके पीछे प्रिल लगा होता है। क्या लगा होता है, प्रिल। लास्ट में देखोगे आपको प्रिल लगा हुआ, जैसे कैप्टोप्रिल, क्या, कैप्टोप्रिल, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल जिसके पीछे लगा होगा, प्रिल जिनके पीछे लगा होगा, तो ऐसी मेडिसिन जो होती है वो हमारी एस इनहिबिटर से होती है। तो एक मेडिसिन ये दी जाती है। उसके बाद ये ऐसे ही होता है स्टेटिन। स्टेटिन क्या होता है, स्टेटिन मेडिसिन होती है। अब जो स्टेटिन मेडिसिन होती है, अब देखो एस से क्या होता है, ऐसे होता है आपका स्टेटिन मेडिसिन। अब स्टेटिन मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अब जो ऐसे क्या होगा, ऐसे होगा स्टेटिन मेडिसिन, ठीक है। तो स्टेटिन मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अब देखो मान ली किसी को अगर ये एमआई का अटैक आ रहा हो, इसका मतलब है कि उसकी जो हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें क्या ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं पर। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है उसकी बॉडी में, तो उसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन उसमें हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे, स्टेटिन में देंगे। इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आती है जैसे अटोरवास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन, ठीक है। अटोरास्टेटिन आती है, रोजुवास्टेटिन आती है। तो इस टाइप की मेडिसिन होती है वो दी जाती है उसमें, ठीक है। एच से क्या देते हैं, एच से होता है हेपेरिन होता है। अब जैसे आप लोगों को जानता होंगे कि जो हेपेरिन होता है क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे क्या कहते हैं, क्लॉट को बनने से रोकता है, ठीक है। ब्लड को कहते हैं पतला करता है, थिन करता है, ठीक है। तो प्लेटलेट आपके थ्रोम्बोसिस बननी है तो उसे रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसिस तो बन रही है ना, तभी तो ब्लॉकेज हो रही है। तो हेपेरिन क्या करता है, खून को पतला करता है, ठीक है। ऐसी मेडिसिन होती है। तो देखो ये क्या कहते हैं, हमने इस वीडियो में जाना कि एमआई का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे किया जाता है। बेसिक जो आपको मेडिसिन दी जाती है, इस मोना बेस से आप याद कर सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो। और कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया था कि कभी पीजी में भी पूछ सकता है कि देखो आपको पूछ जाएगा इनमें से कौन सा अमेरिकन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आपको 3 चीज़ें दे देगा, एक और इसके एक 3 सही दे देगा, एक गलत दे देगा। तो आपको उसमें निकालना पड़ सकता है। और ठीक है, वैसे भी क्या कहता है, अगर आप डॉक्टर्स तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मेडिसिन जो होती हैं कभी भी क्या कहते हैं एमआई में यूज की आती है। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन भी अच्छा बन जाएगा और दूसरों के प्रति भी जो लोग होंगे वो आपको एक अच्छी नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं बाद में ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।